हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ जो कि सुनने में बहुत ही पेटीट और बहुत ही छोटा सा लगता है, पर बहुत ज़रूरी है उसका जवाब देना। क्योंकि मेरे से किसी ने व्हाट्सएप में ये सवाल पूछा था इस बारे में कि मतलब कैसे मुंबई में रहना है और इस तरह की चीज़ें। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। और ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे लगता है कि मुझे शायद आपको बताने चाहिए, ताकि आप जब मुंबई में जाएँ तो आपके लिए बहुत आसान हो। और रिसेंटली कई लोग मुझे जो मुंबई पहुँच के कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद सॉरी, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। मुंबई पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन करते हैं कि वहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। और काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया जिनको रहने में प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, रूममेट्स की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो रूममेट से रिलेटेड ही है। जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुंबई में होती है वो ये नहीं कि आपको घर नहीं मिलेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो घर तो आपको मिलेगा। प्रॉब्लम ये है आप रहें कैसे? तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको मुंबई में धीरे-धीरे समझ में आती हैं। और जब आप रहते हो वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो, तो मैं वो चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि जब आप मुंबई जाएँ और आपको रहने का मौका मिले तो आप किस तरह रहें। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि मुंबई में अगर आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो पहले तो आप उसके घर जाके टिकिए, ताकि आप अपना पैसा ना वेस्ट करें इनिशियली घर ढूँढने में। और सीधे आके कोई भी घर ले लें जहाँ पे आपको पैसा ज़्यादा देना पड़े, जो कि आपको मुंबई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर इसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि मुंबई में जो आपके रिश्तेदार रहते हैं, इनिशियली वो आपको उतना एंटरटेन नहीं करेंगे। तो कई बार हम लोग ये थिंकिंग लेके जाते हैं कि जैसे हमारे रिश्तेदार हमसे यूपी में, दिल्ली में बिहेव करते हैं कि आओ बेटा हमारे घर पे रुक जाओ। मुंबई में चूँकि घर छोटे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो लोग आपको शायद आप मिलने उनसे जाओ, तो आपको शायद वो घर पे रहने का इन्विटेशन ना दें। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। ये कई रिश्तेदार मेरे जो मुंबई में रहते थे, उन्होंने कभी ऐसा मुझे नहीं बोला कि यार तुम यहीं पे रुक जाओ, तुम क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो दूसरे घर में रह के, क्योंकि उनके खुद के घर ही इतने छोटे थे that they can barely survive there. तो नॉट दैट कि दे आर नॉट रिच, बट ठीक है, जो इवन 2 बीएचके 3 बीएचके भी होते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं, उनके रूम्स बहुत कंजेस्टेड होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो पीपल प्रेफर नॉट टू आस्क पीपल टू स्टे एट देयर होम। तो ये एक डिफरेंस ऑफ नेचर आपको पता चलेगा जब आप मुंबई जाओगे। आपके खुद के दोस्त कई बार आपको ऑफर नहीं करेंगे कि तुम आके हमारे घर रह लो। इन केस आप किसी और के साथ रहते हो, आप रूममेट के साथ रहते हो, अगर आपके पास पैसे हैं, आप अकेले रहते हो, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पर अगर इन केस आप अकेले रहते हो, सॉरी किसी के साथ रहते हो, तो कुछ चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, जो मुझे लगता है कि आपको फॉलो करने चाहिए। और पहला रूल तो ये है कि जब भी आप किसी के साथ रहो तो ये ध्यान रखो कि आप अपनी चीज़ें अलग रखो। ये सुनने में बहुत ही छोटी चीज़ लगती है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टॉयलेटरीज़ अलग रखिए। ये चीज़ मुझे सिखाई थी जब मैं मुंबई पहुँचा था। 2 महीने बाद मैं एक घर में शिफ्ट हुआ था, वहाँ पे जो लड़का रहता था उसने मुझे ये चीज़ बताई थी कि इन केस जब हम लोग के बीच में डिस्प्यूट होता है तो हम लोग एटलीस्ट चीज़ें अलग होनी चाहिए, ताकि हम लोग सामान अलग कर सकें, जो कि बाद में आगे हुआ, डिस्प्यूट होते हैं। तो आप अपने टॉयलेटरीज़ अलग रखिए, उस सेम साबुन से इस्तेमाल मत करिए। कोरोना टाइम में आजकल ये टॉयलेटरीज़ लोग अलग रखते ही हैं, अपने शैम्पू, साबुन सब चीज़ें अलग रखते हैं। तो वो आप सेपरेट रखिए। जो भी सामान आप लेके आ रहे हैं अपने यूज़ के लिए, उसको भी सेपरेट रखिए। आप बिल्कुल भी कोशिश करिए, आपको लालच आएगा कि अगर दूसरे का सामान घर पे रखा है तो आप उसको इस्तेमाल करें। वो बिल्कुल मत करिए, जो कि बहुत ही नेगेटिव इमेज डालता है, और आपके फ्रेंड के बीच में एक दूरियाँ बढ़ने लगती हैं छोटे-छोटे पैसों की वज़ह से। तो याद रखना, जो एक पुरानी कहावत है ना कि 2 दोस्तों के बीच में, 2 लड़कों के बीच में हमेशा 2 चीज़ें आती हैं, तो पैसा होगा या लड़की होगा। मेबी लड़की नहीं आएगी आप दोनों के बीच में, क्योंकि हो सकता है आपकी अपनी गर्लफ्रेंड हो या ना हो, आपकी अलग दुनिया हो। पर पैसा ऐसी चीज़ है जो हमेशा आता ही आता है। 99% जो मेरे रिलेशंस खराब हुए हैं मुंबई में, वो पैसों की वज़ह से ही हुए हैं। डिस्पाइट ये कि मैंने हिसाब रखा, मैंने अपना सामान खुद लेके आया, मैंने खुद के पैसे खर्च किए, उसके बाद भी एक ग्रीड नाम की चीज़ होती है जिसकी वज़ह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो आपकी तरफ से भी हो सकती है, सामने वाले की तरफ से भी हो सकती है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ, पर कुछ गलतियाँ मेरी तरफ से भी हुई होंगी जो मैंने नज़रअंदाज कर दी या मैंने ध्यान नहीं दिया उन सब चीज़ों पे। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप बाइक यूज़ करते हैं तो सामने वाले की बाइक मत यूज़ करिए, इवन दो वो आपसे कहता है कि मेरी बाइक यूज़ करो, पेट्रोल डला देना उसमें, क्योंकि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो सर्विस उसको करानी है, पैसा वो देगा, फिर उसको दिमाग में आएगा कि खराब चला तो ये रहा था, खराब इसने करी है, तो सर्विस के पैसे भी इसको देने चाहिए। अब ये बहुत ही छोटी-सी चीज़ है जो किसी के दिमाग में आती नहीं है, और आपको करना पड़ता है। फिर मुंबई में ऐसी चीज़ें भी हैं कि आपको ऐसे रेंटर्स मिलेंगे जो आपको प्रॉब्लमैटिक कर सकते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है जो एक फ्रेंड के साथ रहता था और बाद में एक लिव इन रिलेशनशिप में चला गया। बाद में उस लड़की ने 2 महीने बाद उससे काफ़ी पैसे खर्च करवाए, और बाद में जब उसने पैसे देने बंद कर दिए तो लड़की ने उसके ऊपर रेप चार्जेस लगा दिए। तो उसको पुलिस स्टेशन में काफ़ी चक्कर काटने पड़े। थैंकफुली वो उससे बाहर निकल आया। बट एक खराब एक्सपीरियंस हुआ उसको। एक और फ्रेंड है जिसने एक कमरा लिया था, तो जो उसका रूम ओनर था, उसने उसको बहुत परेशान किया। चाहता था कि वो भाग जाए, क्योंकि पैसे वो दे ही चुका था, तो पैसे उसको मिल चुके थे, वो यही काम करता था। इन सब से बियॉन्ड एक और चीज़ है कि जो सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती हैं,
इन प्रॉब्लम में कभी भी आप रिवेंज लेने की कोशिश मत करिए। ये मत कोशिश करिए कि आपको पुलिस के पास जाना है या ऐसा कुछ करना है, क्योंकि अगर आप पुलिस के पास जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और वो तो टाइम वेस्ट करने के लिए बैठा ही है वहाँ पे, पर आपका टाइम बहुत कॉस्टली है वहाँ पे। आप स्ट्रगल करने के लिए आए हो, आपका फोकस जो है वो ये होना चाहिए कि यार चलो ठीक है, थोड़े बहुत पैसे जाते हैं तो जाएँ। जो स्कैम्स होते हैं वहाँ पे थोड़े रेंट वाले, उसमें पैसे जाते हैं तो जाएँ, तो वो तिलक है जो आपको मुंबई में जाके लगाना है। पर उसके बाद आपको एटलीस्ट रहने की एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आप रह सको और अपना काम पे फोकस कर सको। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में डेविएट हो जाते हैं और ऐसी चीज़ों में फँस जाते हैं जहाँ पे उनके 6-6 महीने निकल जाते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि 6 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ़ लड़ाई झगड़े में पड़े रहे। तो पहली बात तो ये है कि इस लड़ाई झगड़े में बिल्कुल मत पड़िए और अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आप जिसके साथ रह रहे हैं वहाँ ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तुरंत वहाँ से मूव आउट कर जाइए, शिफ्ट कर जाइए। मनी इज़ नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एट दैट मोमेंट। मनी दो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट दैट मोमेंट मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका फील ऑफ माइंड है, सेटिस्फैक्शन ऑफ माइंड है। अगर आपका माइंड अच्छे प्रेजेंस में नहीं है, अगर आप हमेशा टेंशन लेते रहते हो इन सब चीज़ों की कि अरे मैं घर जाऊंगा वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होंगी वो प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप कभी भी अच्छे से काम नहीं कर पाओगे वहाँ पे। इसलिए कोशिश करिए कि आप छोटा कमरा लीजिए पर अकेले लीजिए। अगर आपको रूममेट के साथ रहना ही पड़ता है तो बहुत सारी चीज़ों का क्वेश्चन रखिए। जो भी आप खर्चा करते हैं उसके ऊपर या अपने ऊपर, उन सब का हिसाब रखिए, लिखिए। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि 3-3 4-4 महीने होने के बाद जब कभी बात होती है, सब लोग घर शिफ्ट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, तो ऐसे सवाल उठते हैं कि मैंने ये खर्च किया, मैंने वो खर्च किया। और मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने हिसाब रखा हुआ था, तो मैंने जाके दिखाना शुरू कर दिया कि ये मैंने खर्चा किया, तुमने खर्चा किया, और अगर देखा जाए तो मेरा खर्चा तुमसे बहुत ज़्यादा है। देन ही गॉट कन्विंस्ड एंड ही सेड कि चल यार कोई बात नहीं, भूल जाते हैं। तो नॉर्मली यही होता है कि आप ध्यान नहीं देते हो, पर सामने वाला फिर वो अकाउंट गिराने लगता है कि वो उसको अपने पर्सपेक्टिव याद होता है कि मैंने ये खर्चा किया था, मैंने खर्चा किया था। उसको ये याद नहीं होता कि आपने कितना खर्चा किया था। तो अपने खर्चे हमेशा लिखें, डायरी खरीद लें, इसमें आपके डेली के जो खर्चे हैं उनको लिखें। बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को लिखना, क्योंकि उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि आपको ये पता होता है कि मैं डेली कितना खर्चा कर रहा हूँ, मुझे खर्चे में कहाँ कटौती करनी है। दूसरा ये कि अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गिना सकते हो कि मैंने इस घर में इतना खर्चा किया है, तुमने इतना खर्चा किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि बाई खाना बना के जाती है, अब रात में थके हारे आते हो और आपके दोस्त ने आपका सारा खाना खत्म कर दिया, आप भूखे हो, आप इरिटेट हो जाते हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। पर उस सिचुएशन में भी आपको इरिटेट नहीं होना है, पोलाइटली अपने फ्रेंड से बात करनी है कि भाई मैं भी भूखा आया हूँ घर पे, मैं रोज़ खाना बाहर से नहीं मंगा सकता, तो प्लीज़ मेरे लिए भी छोड़ दिया करो, ये बाई का पैसा हम दोनों दे रहे हैं, खाने का पैसा, राशन का हम लोग दोनों दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और भी ध्यान रखिए, वो ये है कि ये जो मुंबई है वो आपका घर नहीं है। घर में क्या होता है कि अगर आपको थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम होती है तो आपकी मम्मी आ जाती हैं, पापा आ जाते हैं, जो आपको पैम्पर करते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको पैम्पर करते हैं। पर मुंबई में कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप किसी से नाराज़ हो जाते हो वहाँ पे तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा। ऐसा नहीं होगा घर में है कि जैसे घर में होता है कि मम्मी आ गई मनाने के लिए, बेटा मान जाओ, बेटा खाना खा लो। वैसा नहीं होगा। अगर आप कहोगे मैं खाना नहीं खाऊँगा तो नो वन गिव्स अ डैम टू इट, नो वन गिव्स अ फक टू इट कि आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो। सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब अपने हिसाब से चलते हैं, वहाँ कोई मम्मी डैडी नहीं है, वहाँ कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, वहाँ कोई ये बोलने वाला नहीं है कि बेटा अच्छा तबीयत खराब है तो एक काम करो, मैं तुम्हें चाय बना के लाता हूँ। चाय भी आपको नीचे जाके खुद पीनी पड़ेगी या खुद बनानी पड़ेगी अगर घर पे दूध है आपके तो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ती हैं, उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स मुंबई में कभी भी आ सकती हैं और आपको उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना। और प्रॉब्लम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाई कर लेता है और आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हो, फिर आपका वर्क सफ़र करता है। आप कहीं जाने वाले होते हो, आप जाते नहीं हो। इवन वहाँ जाते हो तो एक नेगेटिव एटीट्यूड से जाते हो जिसकी वजह से वो काम भी आपको नहीं मिलता है, एंड थिंग्स स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम देयर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपना जो माइंड है वो आप फोकस रखिए और हमेशा तैयार रहिए। मतलब अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आएँगी, प्रॉब्लम्स तो आएँगी, प्रॉब्लम्स को आप रोक नहीं सकते। कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है। कभी रेंट का इश्यू होता है, कभी डिपॉज़िट का इश्यू होता है, कभी रेंट एग्रीमेंट का इश्यू होता है, कभी आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो वहाँ दूसरी सोसाइटी के लोग रह रहे हैं, या आप यूपी से हो, वहाँ मराठी लोग रह रहे हैं, या आप किसी और कास्ट के हो और वहाँ पे कुछ और कास्ट का चल रहा है, या आप बैचलर हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो बैचलर का आता है कि आप बैचलर हो, अपनी किसी फीमेल फ्रेंड को नहीं बुला सकते, और बैचलर को वैसे भी वहाँ गंदी दृष्टि से देखा जाता है कि बैचलर हैं तो गंदी हरकतें करते होंगे कमरे के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ती हैं। बट इन डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर माइंड कूल एंड यू फोकस ऑन योर वर्क। और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मैंने ऐसे देखा है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो इधर-उधर की चीज़ों में अपना टाइम बिताते हैं। आधे लोग तो जिनको मैं मिला था वहाँ पे वो घर की सफाई करते रहते हैं। घर की सफाई करने के लिए मुंबई नहीं गए हो, कमरा ऐसा लो जिसमें घर की सफाई ज़्यादा ना करनी पड़े। आप हफ्ते में एक बार घर की सफाई करोगे वो भी चलेगा, आप हफ्ते में कपड़े धोगे वो भी चलेगा। हर रोज़ कपड़े धोना, वो जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखो, पर ये नहीं कि आप हर रोज़ 4 घंटा घर की सफाई में और इन सब चीज़ों में लगा रहे हो। अगर पैसे हैं तो एक बाई रख लो जो सस्ते में आपका थोड़ा बहुत काम कर दे, क्योंकि इस अगेन मच मोर इम्पोर्टेंट दैट यू नीड टू हैव टाइम एंड हैव टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो ये सब कुछ रूल्स हैं जो मुझे लगता है कि मुंबई फॉलो करने चाहिए। मेरे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी क्योंकि मेरे लिए रूममेट के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़िंदगी भर मैं अकेला रहा हूँ।
2-3 बार जो मैंने ट्राई किया किसी के साथ रहने का, तो वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाती। इवन जो रूममेट्स भी साथ रहते हैं, उनके जो मैं एक्सपीरियंसेस बताऊँ तो बड़े अजीब-अजीब से होते हैं। ज़रा-ज़रा सी बातों पे लड़ाई हो जाती है कि अरे! दूध मैं लेके आया था, पी लिया उसने। इसके ऊपर भी झगड़े हो जाते हैं। तो छोटी-सी चीज़ कहाँ से बड़ी हो जाती है, यू नेवर नो। और कई बार क्या होता है कि हम किसी से झगड़ा कर लेते हैं और आगे जाके वो सक्सेसफुल हो जाता है मुंबई में, फिर हम उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने उससे झगड़ा ले लिया था। झगड़ा किस बात पे हुआ था कि उसने शायद हमारे क्लास से दूध पी लिया था, या उसने मेरी दाल खा ली थी, या मैंने रोटी बनाई थी, उसने खा ली थी। या किसी भी चीज़ पे झगड़ा हो सकता है, बाथरूम साफ नहीं किया था, ये उसका काम था कि बाथरूम वो साफ करेगा, पोछा मैं लगाऊँगा, बाथरूम उसने साफ नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में होती हैं जो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। पर इन सारी चीज़ों को कभी भी महत्व मत दीजिए। अगर आपके पैसे जा रहे हैं और आपको टेंशन फ्री ज़ोन मिल रहा है, तो पैसे उतने खर्च करके अपना टेंशन फ्री ज़ोन में दूसरा कमरा ले लें, दूसरी जगह देख लें। तरीके बहुत हैं घर लेने के, वहाँ ब्रोकर्स हैं, और ब्रोकर्स के साथ फ़ायदा क्या होता है, ये जो ब्रोकर होता है, अगर आपका कोई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो ब्रोकर वहाँ पे आपको बचाता है। इसलिए ब्रोकर का मुंबई में होना थोड़ा-सा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट घर लेने में ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता है, तो आपको कभी भी घर से निकाला जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, जो मेरे साथ भी कई बार हुआ। पर ब्रोकर को जो पैसा देते हैं, वो इनिशियली मुझे बेकार लगता था, पर आगे जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, वो ठीक ही है। क्योंकि कई बार घर में अगर पानी का प्रॉब्लम है, तो प्लम्बर आ जाता है हेल्प करने के लिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, इवन ओनर से प्रॉब्लम है, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम है, सोसाइटी का प्रॉब्लम है, तो आप ब्रोकर से बात कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा उसमें, क्योंकि उसी के वो पैसे ले रहा है साल के। तो ब्रोकर की हेल्प लीजिए इन सब चीज़ों को करने में। थोड़ा-सा पैसा लगता है, बट अगेन मनी इज़ द थिंग, बिकॉज़ ऑफ मनी द सर्विसेज़ आर गिवन। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बहुत ही सोच समझ के किसी के साथ कमरा लीजिए। एटलीस्ट जान लीजिए उसको, अच्छे से बात बात कर लीजिए उससे। ये नहीं कि बस आप गए और जाके आपने कमरा ले लिया किसी भी आदमी के साथ। नहीं, आप उससे पहले बात करिए, ध्यान दीजिए कैसा किस तरह का आदमी है। अगर बहुत फिनिकी है ज़रा-ज़रा चीज़ों में, कि मतलब आप बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट के पार्टिकल ज़मीन पे गिर गए, तो उसको लेके वो इरिटेट हो रहा है, तो थोड़ा-सा अवॉइड करिए ऐसे लोगों के साथ रहना। थोड़ा-सा कैजुअल लोगों के साथ रहिए, क्योंकि मुंबई में आप फ़िल्म लाइन में काम करने के लिए आए हो, आप घर सँभालने के लिए नहीं आए हो। बहुत सारे लोग इस चक्कर में बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं। प्लीज़ वो टाइम मत वेस्ट करिए। टोटल फ़ोकस करिए अपने काम पे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका घर हमेशा साफ़ रहे। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपके पास एक बीवी है, आपके पास भाई है, घर साफ़ रखिए, अच्छी बात है और सब कुछ है। बट इनिशियल स्टेजेज़ में अगर आप 1 रूम किचन भी लेते हैं, और वो इतना छोटा है कि आप उसे आसानी से रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट भी देते हैं, तो वो साफ़ हो जाता है। तो आप उतना ही सफाई रखिए उसमें, कि आप बाकी चीज़ों पे कॉन्संट्रेट कर सकें। तो दिस वाज़ माय व्लॉग फॉर टुडे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही छोटी-सी बात करी है, बट आई होप कि ये बात आपको अच्छी लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू।